कि जी गीता ज्ञान दाता ने गीता अध्याय 7 श्लोक 18 में अपनी गति यानी मोक्ष को अनुत्तम क्यों कहा है? कि जी गीता अध्याय 7 श्लोक 18 में ये गीता का ज्ञान देने वाला काल भगवान अर्जुन से क्यों कह रहा है कि मेरी भक्ति भी घटिया है, मेरी गति भी घटिया है? क्यों कह रहा है ये? तो उत्तर दे रहे हैं गुरुदेव। गीता ज्ञान दाता ने अध्याय 2 श्लोक 12, गीता अध्याय 4 श्लोक 5, गीता अध्याय 10 श्लोक 2 में कहा है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। मेरी उत्पत्ति यानी जन्म को ऋषि महर्षि तथा देवता नहीं जानते। तू और मैं तथा ये राजा व सैनिक बहुत बार पहले भी जन्मे हैं, आगे भी जन्मेंगे। अब बताओ, जो गीता ज्ञान दाता 21 ब्रह्मांड का स्वामी, काल ब्रह्म, क्षर पुरुष, ज्योति निरंजन, ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता, दुर्गा का पति, जो खुद गीता अध्याय 4 श्लोक 5 और 9 में, गीता अध्याय 2 श्लोक 12 में, गीता अध्याय 10 श्लोक 2 में खुद कह रहा कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, आगे भी होंगे, हम तो जन्मते और मरते हैं। तो भला गीता ज्ञान देने वाला जब खुद जन्म और मरण में है, इसका खुद का मोक्ष नहीं है, तो इसकी भक्ति करने से, इसकी पूजा करने से, इसको इष्ट देव मानकर इसके ओम नाम का जाप करने से फिर भला हमारा जन्म मरण का रोग कैसे कटेगा? और यदि जन्म मरण का रोग नहीं कटा तो हमारी गति नहीं हुई। इसलिए गीता ज्ञान देने वाले काल ब्रह्म की भक्ति करने वाले की गति नहीं होती, मोक्ष नहीं होता। पाठक जन विचार करें, जब यह ब्रह्म कह रहा है कि मेरा भी जन्म मरण होता है, तो ब्रह्म के पुजारी को गीता अध्याय 15 श्लोक 4 वाली गति यानी मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकती, वो सनातन परम धाम प्राप्त नहीं हो सकता, जिसमें जन्म मरण सदा के लिए समाप्त हो जाता है सतलोक जाने के बाद। साधक कभी लौटकर संसार में नहीं आता सतलोक जाने के बाद, यानी जन्म मरण सदा के लिए समाप्त हो जाता है सतलोक जाने के बाद। जब तक जन्म मरण है तब तक परम शांति नहीं हो सकती। उसके लिए गीता ज्ञानदाता ने अपनी भक्ति से होने वाली गति को अनुत्तम यानी घटिया कहा है। गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में कहा है कि परम शांति के लिए उस परमेश्वर यानी परम अक्षर ब्रह्म कबीर देव की शरण में जा, उसी की कृपा से ही तू परम शांति को तथा सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। परम शांति यानी सदा सदा के लिए जन्म मरण समाप्त, तभी शांति हो सकती है। अगर जन्म रहे मर रहे तो परम शांति नहीं हो सकती। जन्म रहे मर रहे तो गधा भी बनना पड़ेगा, कुत्ता भी बनना पड़ेगा, राजा भी बनना पड़ेगा, भिखारी भी बनना पड़ेगा, तो परम शांति कहां हुई? और सनातन परम धाम जो सदा से रहने वाला है, जिसका कभी विनाश नहीं होता है, कहते हैं उसी की कृपा से तू परम शांति को तथा सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। गीता अध्याय 8 श्लोक 5 व 7 में गीता ज्ञानदाता ने कहा है कि मेरी भक्ति करेगा तो युद्ध भी करना पड़ेगा, और जहां युद्ध है वहां शांति नहीं हो सकती। परम शांति का घर तो बहुत दूर है। इसलिए गीता ज्ञानदाता ने अपनी गति को यानी ओम नाम के जाप से होने वाला लाभ अनुतमाम घटिया बताया है। विशेष गीता अध्याय 7 श्लोक 18 में कहा है कि ज्ञानी आत्मा है तो उद्धार यानी परमात्मा प्राप्ति के लिए कुर्बान है, कठिन से कठिन साधना करते हैं, परंतु ये सब मेरी अनुत्तम यानी घटिया गति में स्थित है। ये ज्ञानी आत्मा है तो अच्छी, बहुत बढ़िया है, नेक है, संघर्ष भी कर रही है, भक्ति भी कर रही है, लेकिन कर तो मेरी काल की रही है, और मुझ काल की भक्ति से केवल ब्रह्मलोक मिलेगा, और ब्रह्मलोक में गए प्राणी सब पुनरावृत्ति में हैं, जन्म और मरण में है। अब उदाहरण दे रहे गुरुदेव भगवान। एक ज्ञानी आत्मा चुनक ऋषि ने वेदों में पढ़ा कि मनुष्य जीवन अपने जीव का कल्याण करने के लिए मिलता है। एक पूर्ण परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए, अन्य देवताओं की भक्ति नहीं करनी चाहिए, अन्य उपासना भी नहीं करनी चाहिए। और वेदों में महिमा तो परम अक्षर ब्रह्म की है, परंतु साधना ब्रह्म यानी काल तक की है। यानी वेदों में ज्ञान तो परम अक्षर ब्रह्म कबीर देव तक का है, परंतु प्राप्ति की जो साधना है वो केवल इस काल तक की है, केवल ओम नाम का मंत्र है। यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 15। वेदों में महिमा तो परम अक्षर ब्रह्म यानी कबीर देव की है, परंतु साधना यानी भक्ति इस ब्रह्म काल तक की है, यानी ओम नाम ही मंत्र है। फिर काल ब्रह्म द्वारा ब्रह्मा जी को आकाशवाणी से तप करने को कहा था। अब देखो भैया, इस मैटर को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान कि वेदों में महिमा तो है परम अक्षर ब्रह्म की यानी कबीर देव की, परंतु साधना यानी भक्ति केवल इस काल तक की है।
अब ये चुनक जैसे ऋषि, बड़े बड़े साधु संत महात्मा, ये कैसे भ्रमित हो गए? क्योंकि ब्रह्मा जी ने भी जब वेदों को पढ़ा, इस ब्रह्म ने अपने बड़े बेटे इस ब्रह्मा को 4 वेद दिए। देखो, ये ब्रह्म है 21 ब्रह्मांड का स्वामी, ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता, और इस ब्रह्म के जो 3 बेटे हैं वो है ब्रह्मा विष्णु महेश। तो ये ब्रह्म अलग है, ब्रह्म यानी काल, और ये ब्रह्मा यानी इस काल का बेटा। तो सबसे पहले 4 वेद इस ब्रह्म ने, इस काल ने अपने बड़े बेटे इस ब्रह्मा को समुद्र मंथन के माध्यम से दिए। अब ब्रह्मा जी ने 4 वेदों को पढ़ा, ओम नाम ब्रह्मा जी ने सेलेक्ट कर लिया, और जिस समय ब्रह्मा जी कमल के फूल पर बैठे हुए थे, सृष्टि नहीं रची गई थी, तो ब्रह्मा जी वेदों को पढ़कर ओम नाम का जाप कर रहे थे। साथ में इस काल ने, इस ब्रह्म ने ब्रह्मा जी को भ्रमित करने के लिए, वेद विरुद्ध साधना करवाने के लिए इस ब्रह्म ने, इस काल ने ऊपर से आकाशवाणी कर दी। क्योंकि सामने तो ये आता नहीं, गुप्त रहता है, इसने सौगंध खा रखी है, इसका काल रूप है, ये अपने बेटों को भी दर्शन नहीं देता। तो इस ब्रह्म ने, इस काल ने उस ब्रह्मा जी को आकाशवाणी कर दी कि तप करो, तप करो, तप करो। अब ब्रह्मा जी को क्या पता था? अब ब्रह्मा जी ने सोचा कि ये पूर्ण परमात्मा की आकाशवाणी है, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ही मुझे कह रहा है। इसलिए ब्रह्मा जी ने वेदों से तो ओम मंत्र ले लिया, और साथ में इस काल की आकाशवाणी को पूर्ण परमात्मा की आकाशवाणी मानकर, उसका आदेश समझकर इस ब्रह्मा जी ने ओम नाम के साथ साथ में तप करना शुरू कर दिया, समाधि लगानी शुरू कर दी। और फिर आगे चलकर इस ब्रह्मा जी ने ही अपने वंशजों को वेद दिए, सतयुग में मनु जैसों को, बड़े बड़े ऋषियों को। तो उन ऋषियों ने भी ब्रह्मा जी से प्राप्त वो खिचड़ी ज्ञान, यानी वेदों से तो ओम मंत्र ले लिया, और ब्रह्मा जी से ले लिया तप, और वो आधा अधूरा ज्ञान उन्होंने फिर आम समाज में फैला दिया। जिस कारण से वो चुनक ऋषि भी बेचारा भ्रमित हो गया, वेदों से निष्कर्ष निकाल लिया ओम मंत्र का, और साथ में उस ब्रह्मा जी की उस क्रिया को देखकर उसने भी तप करना शुरू कर दिया, हठ योग करना शुरू कर दिया। तो क्या कह रहे हैं गुरुदेव? वेदों में महिमा तो परम अक्षर ब्रह्म की है, यानी कबीर देव की है, परंतु साधना ब्रह्म यानी काल तक की है। फिर काल द्वारा ब्रह्मा जी को, यानी अपने बड़े बेटे ब्रह्मा जी को आकाशवाणी से तप करने को कहा था। जब ब्रह्मा जी को कमल के फूल पर बैठाकर सचेत किया था, तो ब्रह्मा जी ने उस तप करने के आदेश का पूर्ण परमात्मा का माना। वो आकाशवाणी की थी काल ने कि तप कर, और ब्रह्मा जी ने सोचा कि ये पूर्ण परमात्मा का आदेश है, और ब्रह्मा जी ने पूर्ण परमात्मा का आदेश मानकर ओम नाम के साथ में तप भी करना शुरू कर दिया, जो कि वेदों के विरुद्ध है, और 1000 वर्ष तक तप किया। ब्रह्मा जी इन सब ऋषियों के जनक हैं। ये सतयुग से लेकर त्रेता द्वापर तक जितने भी साधु संत महात्मा हुए हैं बड़े बड़े, इन सब के जनक हैं ब्रह्मा जी। सब ऋषियों को ब्रह्मा जी से ज्ञान मिला है। अब वेदों को भी पढ़ा और ब्रह्मा जी से तप ले लिया, वेदों से ओम नाम लिया, घोर तप भी किया, ओम नाम का जाप भी किया। इस साधना से मोक्ष नहीं मिलता, सिद्धियां मिल जाती हैं। ऐसे ये ब्रह्म, ये काल, इसने अपने बड़े बेटे ब्रह्मा जी को वेद देकर और झूठी आकाशवाणी करके कि तप करो, तप करो, इस प्रकार से ब्रह्मा जी को भ्रमित करके फिर पूरे समाज को इसने भ्रमित कर दिया भक्ति और भगवान के नाम से।